रात का समय था। चारों ओर गहरी खामोशी थी। हर घर में लोग अपने अपने बिस्तरों पर थे, कुछ गहरी नींद में तो कुछ बेचैनी से करवटें बदल रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक दूर से आती हुई आवाज़ कानों में पड़ी, एक कुत्ते की रोती हुई लंबी चीख। ये आवाज़ धीरे धीरे और करीब आती गई। फिर एक दो नहीं, कई कुत्ते एक साथ रोने लगे। वो दर्द से भरी आवाज़ें किसी दिल को भी चीर सकती थी। ऐसे में एक पुरानी कहावत याद आती है, कुत्ता रात में रोता है तो समझो कोई अशुभ घटना होने वाली है। लेकिन क्या ये सच है या फिर महज एक भ्रम? आइए इस रहस्य से पर्दा हटाते हैं। विज्ञान से लेकर पुरानी कथाओं तक, लोक मान्यताओं से लेकर आध्यात्मिक संकेतों तक। सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आदिम प्रवृत्ति। कुत्ते मूलतः भेड़ियों की नस्ल से विकसित हुए हैं। भेड़िए झुंड में रहते हैं और एक दूसरे से संपर्क बनाए रखने के लिए लंबी आवाज़ों का प्रयोग करते हैं। ये आवाज़ें उन्हें ये बताने में मदद करती हैं कि वे कहाँ हैं और उनका इलाका कौन सा है। आज भी पालतू कुत्तों में वही आदतें छिपी होती हैं। जब वे अकेला महसूस करते हैं या अपने क्षेत्र में किसी और जानवर की मौजूदगी को महसूस करते हैं तो वे उसी अंदाज में रोने लगते हैं। संचार। कुत्तों का रोना एक तरह का सिग्नल होता है। जैसे इंसान बातें करके अपनी बात समझाता है, वैसे ही कुत्ते रोकर, भौंककर या घुर्राकर अपनी बात कहते हैं। रात में जब चारों ओर शांति होती है तब उनकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। इस कारण एक कुत्ते के रोने पर दूर दराज के दूसरे कुत्ते भी प्रतिक्रिया देते हैं और ये सिलसिला कई मिनटों तक चलता है। अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ। कुत्ते की सुनने की शक्ति इंसानों से कई गुना अधिक होती है। वे ऐसी ध्वनियाँ भी सुन सकते हैं जिन्हें इंसानी कान नहीं पकड़ सकते। जब रात में आसपास कहीं कोई जानवर चलता है या कोई अजीब सी कंपन होती है तो कुत्ता उसे महसूस कर लेता है। डर, अनजाना खतरा या अनजानी ऊर्जा उसे असहज करती है और तब वह रोने लगता है। अकेलापन और तनाव। रात में कई कुत्ते खुद को अकेला, उपेक्षित या डरा हुआ महसूस करते हैं, खासकर अगर उनका मालिक ध्यान न दे। ऐसे में वो रोकर अपना दुख व्यतीत करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बच्चा माँ को पुकारता है। अब जानते हैं पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं। यमराज और कुत्ते का संबंध। हिंदू धर्म में कुत्ते को यमराज का वाहन माना गया है। खासकर काले रंग का कुत्ता यम के दूत के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि अगर रात में कुत्ता रोता है तो वह किसी आत्मा को आते या जाते हुए देखता है और वह चेतावनी देता है। भैरव बाबा का सेवक। कुत्ते को भगवान भैरव का सेवक भी माना जाता है। कई लोग तो रोज कुत्तों को भोजन देते हैं, यह मानकर कि वे भैरव बाबा को अर्पण कर रहे हैं। आत्मा और प्रेत की उपस्थिति। कहते हैं कुत्ते उन शक्तियों को देख सकते हैं जिन्हें इंसानी आंखें नहीं देख सकती। जब किसी स्थान पर कोई आत्मा, भटकती हुई रूह या अशुभ ऊर्जा होती है तो कुत्ता उसे भांप लेता है और उसकी प्रक्रिया होती है रोना। अब जानते हैं इसकी लोक मान्यताएं। अगर कुत्ता छत की ओर मुंह करके रोए तो समझा जाता है कि उस घर में कोई मृत्यु होने वाली है। अगर कई कुत्ते एक साथ रोएं तो ये माना जाता है कि कोई बड़ी दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा आने वाली है। अगर कुत्ता किसी खास दिशा में देखकर लगातार रोए तो ये संकेत होता है कि उस दिशा में कोई संकट आ रहा है। कुत्ते का रोना और चोरी। कई लोग मानते हैं कि जिस रात कुत्ते ज़्यादा रोते हैं उस रात आसपास चोरी की संभावना होती है। अब जानते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ऊर्जा का असंतुलन। रात का समय सूक्ष्म ऊर्जा का समय होता है। इसी समय कई आत्माएं धरती पर सक्रिय होती हैं। कुत्ते इस असंतुलन को महसूस करते हैं और उसका प्रतिरोध करते हैं। उनकी लंबी चीखें उसी प्रतिक्रिया का हिस्सा होती हैं। अशुद्ध स्थानों की चेतावनी। अगर कोई स्थान नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त हो तो वहाँ पर कुत्ते सामान्य व्यवहार नहीं करते हैं। वे या तो रोते हैं या बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। ये चेतावनी होती है कि उस स्थान को शुद्ध करना जरूरी है, चाहे वे हवन से हो, दीपक से या प्रार्थना से। तो क्या कुत्ते का रोना सच में अशुभ है? नहीं, हमेशा नहीं। यह केवल एक प्राकृतिक व्यवहार हो सकता है, लेकिन अगर कुत्ता बहुत बार बार लगातार विशेष दिशा या स्थान की ओर देखकर रोता है तो ये जरूर संकेत हो सकता है कि कुछ असामान्य हो रहा है। आइए इसके कुछ सुझाव जानते हैं। यदि रात में कोई कुत्ता बार बार रो रहा है तो डरे नहीं, लेकिन सजग रहें। अपने घर की ऊर्जा शुद्धि करें, जैसे दीप जलाना, हनुमान चालीसा पढ़ना या कपूर से शुद्धिकरण। आसपास के जानवरों की देखभाल करें। कई बार उनका रोना सिर्फ भूख, प्यास या बीमारी की वजह से भी हो सकता है। और इसका निष्कर्ष क्या है? कुत्ते का रोना एक साधारण आवाज़ नहीं, उसमें कई परतें छिपी होती हैं।
कभी वो अकेलापन की पुकार होती है, कभी खतरे की चेतावनी, कभी एक भावनात्मक अभिव्यक्ति और कभी एक अदृश्य दुनिया का संदेश। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे समझते हैं, डर से, श्रद्धा से या विवेक से।